हाय गाइस, वेलकम टू एंड ऑफ बोर्डम पॉडकास्ट। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच के साथ। और हमने सोचा है कि इसी वीडियो में हम दोनों मैचेस को कवर कर लेंगे। मैच तो यार बहुत ही वन साइडेड था, ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस था। ओवरवेलमिंग फेवरेट्स की तरह आई थी आरसीबी इस मैच में और डोमिनेट किया है ट्रूली। बट बहुत ही एक एमिनेंट फैक्टर मुझे जो लगा प्रणव इस मैच में, वो ये है कि बिल्कुल प्लान्स, मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि प्लान्स बहुत ही ऑर्डिनरी नहीं लग रहे हैं सीएसके के साइड से। बिकॉज आप देखेंगे चिन्ना स्वामी में फॉर द प्रीवियस सीजन एज वेल, जो 6 to 7 मीटर का लेंथ है या उससे भी पीछे वाला जो लेंथ है, गुड लेंथ और बैक ऑफ अ गुड लेंथ से जो टॉल बॉलर्स हैं उनको बाउंस मिला है और वहां पे से ट्रबल हुआ है। और इनिशियली सीम मूवमेंट काफी था विकेट पे। इनिशियली विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट, वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे रन बनाने के लिए। बट लैक ऑफ प्लान्स बहुत ही एविडेंट था। मैट हेनरी पता नहीं स्विंग कराने की ही कोशिश कर रहे हैं। एंड अगेन मैं यही बार बार बोलता हूँ, इस बार भी वही बोलूंगा, क्लूलेस कैप्टन, वर्स्ट कैप्टन इन द आईपीएल अगर कोई है, ठीक है, और वो है भाई ऋतुराज गायकवाड़। एक ही प्लान है उनके पास जिसका कोई मतलब मेरे पास कोई वो नहीं है कि कैसे ये प्लान हो सकता है। कि प्लान उनका ये है कि राउंड द मतलब राउंड द स्टंप से आकर के, वो राउंड द विकेट आकर के सीधा वाइड यॉर्कर्स मारना है। वैसे बॉलर्स को वो मतलब वो जॉब दे रहे हैं जो कि मतलब जिनका स्ट्रेंथ ही नहीं है वैसा करना। ठीक है। जेमी ओवर्टन 2 ओवर में 12 रन गया था उसका। वो आते हैं राउंड द विकेट और आउटसाइड मतलब द ऑफ स्टंप बॉल डालने की कोशिश करते हैं और टिम डेविड लंबे लंबे छक्के डालते हैं उनको। ठीक है। और जब वो ओवर द स्टंप आकर के हार्ड लेंथ हिट कर रहे थे, एकदम पेसी बॉलिंग कर रहे थे, उनके हाइट का एडवांटेज उठा रहे थे, तब टिम डेविड उनको बैट बॉल पे लगा नहीं पा रहे। तो मतलब बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है कि क्या मतलब क्या देख के सीएसके हैज थॉट ऑफ ऋतुराज गायकवाड़ एज देयर कैप्टन। मैं बस कुछ नंबर्स है प्रणव, मैं आपको देना चाहता हूँ। द वर्स्ट, लाइक वन ऑफ द वर्स्ट नंबर्स इन कैप्टनसी अगर है किसी का तो ऋतुराज गायकवाड़ का है। 38% विन परसेंटेज है उनकी एज ऑफ यस्टरडेज मैच की खत्म होने पे। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में वो कैप्टन करते हैं अपने साइड को, और महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में नहीं जिता पाते। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब आई डोंट थिंक कि ही शुड बी कंटिन्यूड एज अ कैप्टन। ये मतलब मैं कोई डाई हार्ट सीएसके फैन नहीं हूँ, लेकिन सीइंग दिस लाइक व्हाट, मतलब मॉकरी ऑफ अ मैच था। 250 जब बन गए आरसीबी के, नो वे सीएसके वर गोइंग टू चेज दिस, राइट। ये तो मतलब हर किसी को पता है ये लोग से 170 180 चेज नहीं होता है। ठीक है। तो 250 रन तो दूर की बात हो जाती है। हालांकि कल इतने विकेट्स गिरने के बावजूद वो लोग 207 तक पहुंच गए, ड्यू टू सम ब्रिलियंस फ्रॉम सरफराज खान एंड लेटर डाउन द ऑर्डर जेमी ओवर्टन। बट आई फील कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है और दे शुड गेट रिड ऑफ गायकवाड़। उनकी कैप्टनसी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, बिल्कुल बहुत बकवास कैप्टन है। उनके प्लान्स बहुत ही वन डायमेंशनल है और रीडिंग ऑफ द गेम तो मुझे तो समझ में नहीं आती है मतलब कि क्या उनके प्लान्स है। एंड ऑन दी अदर हैंड बहुत ही ब्राइट स्पॉट है। हमने अपने जब हम लोग एक मॉक 12 या 11-12 बना रहे थे फॉर इंडिया, तो हमने बहुत ब्लेटेंट मिस्टेक्स किए प्रणव। हमने रजत पाटीदार को नहीं इंक्लूड किया ऋषभ हमने पंत को उसमें। नहीं किया था उसमें, मेरे को भी याद है। नहीं नहीं, ऋषभ पंत तो यार चलो ठीक है, उनका इनिंग्स अभी भी उतना उस लेवल पे नहीं है जितना मैं दूसरे बंदे का नाम लेने वाला हूं जो नंबर 3 के में खेल रहे हैं। उनका नाम, अरे यार मैं अभी भूल के सकता हूँ, हाँ, देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल को कैसे भूल सकते थे हम लोग। देवदत्त पडिक्कल हैज कंसिस्टेंटली बीन ग्रेट यार, मतलब 120 के स्ट्राइक रेट में खेलने वाला बंदा, करने वाला प्लेयर आकर के कंसिस्टेंटली इम्पैक्ट कर रहा है। 172 पिछले मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर के स्ट्राइक रेट में बैटिंग किया। और अब ये देख रहे हो, मतलब अमेजिंग अमेजिंग बैटिंग बाय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दे हैव अर्नड अ न्यू फैन। मैं उतना ज्यादा फैन नहीं था, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ।
आई वाज नेवर अ फैन ऑफ द टीम आरसीबी बिकॉज ऑफ सम ऑफ द ऑब्वियस थिंग्स कि भाई थोड़े उनके टॉक्सिक फैंस हमेशा मतलब थोड़ा सा भी जीत जाएंगे तो दूसरों को एकदम सीधे नीचा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं एक्स पे और अदर वो पे, आपको भी पता ही होगा। तो यहाँ पे उनकी बैटिंग देखिए, 153 के स्ट्राइक रेट से सॉल्ट खेले, 155 के स्ट्राइक रेट से कोहली खेले, 172 के स्ट्राइक रेट से देवदत्त खेले, 252 के स्ट्राइक रेट से पाटीदार, और उसके बाद उसके भी ऊपर गए 280 पे टिम डेविड। अच्छा हुआ मतलब फिर वो नहीं आया रोमारियो शेफर्ड, नहीं तो फिर 300। रोमारियो शेफर्ड आते तो 300 300 हो साढ़े 300 के जाता। स्ट्राइक रेट से मारते। इन लोगों को मतलब क्या पता है, वो मैंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहीं पे सुना कि किसी ने तो भी बोला, किसी एक्सपर्ट ने, आई डोंट नो इफ ऋतुराज सेड दिस, कि अगर मतलब टिम डेविड उस नो बॉल पे आउट नहीं होते, ठीक है, तो शायद हम मैच जीत जाते, या शायद सीएसके मैच जीत जाती भाई। मतलब पीछे रोमारियो शेफर्ड जब वो आते तो अगर 10-12 बॉल रहते तो 3-4 छक्के वो भी मारते, और 250 वाज ऑन द कार्ड्स, ठीक है। उनकी लास्ट 5 overs दे हैव गॉन फॉर 97 रन्स। आई कैन नॉट रिमेम्बर द लास्ट मैच जहां पे पिछले 5 ओवरों में 100 रन बने, ठीक है। मतलब बहुत ही शेमफुल बोलिंग, एक तो बोलिंग उनकी वीक है और उनके प्लान्स बिल्कुल जीरो है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पैथेटिक कैप्टनसी है। बट क्रेडिट तो वेयर क्रेडिट इज ड्यू, दिस इज लुकिंग लाइक एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ अ बैटिंग लाइनअप। ये मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा स्टैक्ड है, मतलब ये, मतलब दे कीप कमिंग, और मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होने वाला है इनको रोकना इस बार। आपके फर्स्ट रिएक्शंस मैं लेता हूँ, एंड देन फिर हम थोड़ा ये करते हैं, हाईलाइट करते हैं मेन चीजें, और देन फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मेरा रिएक्शन भी मैं कंप्लीटली एग्रीड हूँ कि टैक्टिकली दे फेल शॉर्ट इन दैट गेम। आप देखिए उनके पास स्क्वाड में एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है जो कि स्पेशलिस्ट पावर प्ले बॉलर है, अकील हुसैन करके। तो आपके पास जब ऐसे बिल्कुल। बॉलर हैं और आगे से आ रहे हैं, दोनों के दोनों राइट हैंडर और दोनों के अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, बहुत ही अच्छा मैचअप है। विराट कोहली एंड फिल शॉर्ट बोल्स, तो आपने क्यों नहीं मैट हेनरी को ड्रॉप करके उसको खिलाया, अकील हुसैन को? पहले तो आप ये करिए। आप मतलब आपने इतना जिगरा नहीं है कि अच्छा चलिए एक इंटरनेशनल बढ़िया प्रूवन बॉलर है मैट हेनरी, 2 मैच से उनसे कुछ हो नहीं रहा है, गुड लेंथ पकड़ने की ट्राई कर रहे हैं, गुड लेंथ मिल नहीं पा रही है उनको, और लेफ्ट हैंडर उनके सामने जैसे ही आ जाता है उनके तो हाथ पैर फूल जाते हैं। दोनों मैच में लेफ्ट हैंडर से जो उन्होंने पिटाइयां खाई हैं, आज तो राइट हैंडर से भी खा ली, खैर। तो उन्होंने दिखा दिया कि वो भेदभाव नहीं करते लेफ्ट राइट में, वो दोनों तरफ से खा लेते हैं वो, अच्छे खासे मिडल मैन है। तो उनकी जगह आप क्यों नहीं लाते हैं एक चेंज अप करके आप अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर को, जो कि अच्छा मैचअप है? तो आप वहां पे मिस आउट कर गए टैक्टिकली। और बाद में जब आप 16वें ओवर से आपने वाइड यॉर्कर स्टार्ट कर दी, आप देख रहे लास्ट के 5 ओवर में बने 97 रन्स, और लास्ट के 4 ओवर में इन्होंने डाली है वाइड यॉर्कर। तो आप सोचिए, जब आपका पिछले मैच में आपने देख लिया पंजाब को डाल के कि भाई कितना हाई रिस्क है ये, पंजाब क्यों जीता था वो मैच? उनके 3 बैट्समैन ने एज के थ्रू चौका पाया था, श्रेयस अय्यर, मार्कस टॉयनिस और शशांक सिंह। तीनों का एक एक चौका लगा था एज से, तो आपने वो ऑलरेडी प्रूव कर दिया, वहां पे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि आपका प्लान इतना हाई रिस्क है। तो फिर आप वापस उस प्लान के लिए गए, वो भी ऐसे ग्राउंड में जहाँ छक्के तो ऐसे इजीली चले जाते हैं। फिर आपने इतने सारे छक्के खा लिए, और नो बॉल पे ठीक है, आप बाद में एक्सक्यूज दे सकते हैं भाई हाइंडसाइड में कि हाँ हमने नो बॉल पे आउट कर दिया था बंदा, पर तब तक 200 तो बन गए थे ना, और 3 ओवर तब भी रहते थे। तो आप सही कह रहे हैं, वहां पे रोमारियो शेफर्ड या जितेश शर्मा आते, वो भी इधर उधर हिल के छक्के तो वो भी मार लेते। तो 250 नहीं तो क्या 230 बनते, तो वो भी आपसे चेज नहीं हो रहे थे। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं होलसेल चेंजेस? और जब आपको पता है कि आपके मेन प्लेयर्स एम एस धोनी जो आपको फील्ड में थोड़ी कैप्टेंसी देंगे, फील्ड प्लेसमेंट और टैक्टिक्स आपके इंप्रूव करेंगे, वो नहीं है अभी। डेवॉल्ट ब्रेविस जो आपके मिडल मिडल ऑर्डर के एकदम बढ़िया बैट्समैन है, रिलायबल बैट्समैन है, वो नहीं है अभी। और आपने देख लिया कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को, अब मैं मतलब मे बी लिटिल बिट हार्श, बट कार्तिक शर्मा उस लेवल के लग नहीं रहे हैं अभी, थोड़े से अंडर कुक्ड है अभी आईपीएल के लिए। तो आप क्यों उनको डीप एंड में थ्रो कर दे रहे हैं? क्यों उनको आप गहरे पानी में एकदम से कुदा दे रहे हैं? आपके पास है इंटरनेशनल प्लेयर मैट शॉट, आपने फिर इस मैच में 3 ही ओवरसीज यूज किए। पिछले मैच में मतलब फर्स्ट मैच में जो उनका बेस्ट परफॉर्मर था जेमी ओवर्टन, उसको उन्होंने सेकंड मैच में नहीं खिलाया, और थर्ड मैच में फिर से आपने 3 ही ओवरसीज यूज किए। तो आपके पास एक्सपीरियंस पड़ा है बेंच पे, पर आपको यूज नहीं करना। तो अगर ये ऐसी टेक्टिकल मिस्टेक्स करते रहेंगे तो फिर कहाँ से जीतेंगे? फिर सीएसके फैंस कहते हैं कि भाई थला नहीं है तो नहीं जीत रहे, थला आके क्या कर लेंगे यहाँ पे, आप बताओ? नंबर नहीं एट तो थला ऐसे भी मतलब पिछले साल क्या कर लिया थला ने, मतलब नंबर 8 पे व्हाट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट कैन धोनी प्रोड्यूस एट द एज ऑफ 45। एक तो पहली बात उनको वो चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए, सीएसके फैंस थिंक कि धोनी आके उनको कर सकते हैं, ही इज वे पास्ट हिज प्राइम। उनको 2023 में ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था, कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि
अभी वो आना भी चाहेंगे इस तरह की टीम में। आप देखिए ना, उनके प्रॉब्लम सिर्फ न्यू बॉल के साथ बॉलिंग या डेथ बॉलिंग नहीं है। उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ही सादा है, क्योंकि पूरा ही अनकैप्ड ऑर्डर है। अपार्ट फ्रॉम संजू सैमसन, एवरीबडी एल्स इज अनकैप्ड, कोई भी नहीं खेल रहा है। मतलब इंडियन टीम के लिए वो और सॉरी दुबे, दीज आर द टू प्लेयर्स दैट आर देयर इन द इंडियन टीम। उनके अलावा पूरी टीम ही अनकैप्ड 11 अनकैप्ड प्लेयर्स। ठीक है। आपके बॉलिंग के साइड में भी कोई भी माँ की इंडियन बॉलर है नहीं आपके पास। आपको पूरी बॉलिंग मैनेज करनी पड़ रही है इसके थ्रू। तो आपने फिर भी उर्विल पटेल को नहीं खिलाया, जो जिन्होंने आपके लिए लास्ट टाइम अच्छा किया था। सेकेंडली, आपने फिर भी इनको भी नहीं खिलाया, सरफराज को भी आपके प्लान्स में नहीं था। अगर ब्रेविस फिट होता है, आई डोंट थिंक सो कि सरफराज को खिलाता। अब तो आई थिंक कार्तिक शर्मा को रिप्लेस करेंगे जब आएंगे ब्रेविस, और मे बी सरफराज को देंगे। सरफराज लुक दी ओनली प्रॉमिसिंग बैटर इन दिस लाइनअप, राइट। और मे बी दुबे का एक परफॉर्मेंस आया है, तो दैट मतलब इज द नहीं, थिंग, जितनी बट अच्छी जितनी मोस्ट अच्छी जेमी ओवर्टन बैटिंग कर रहे हैं उनको ले आइए, 1 2 3 पे। 1 2 3 से तो अच्छी बैटिंग जेमी ओवर्टन कर रहे हैं, उनको ले आइए ऊपर आप फिर। और वही मीम मुझे लग रहा है कि इस साल के मतलब 6 मंथ्स का एक कोटा होता है सैमसन का। 6 मंथ में वो है तो होता है कि 6 ही मैच अच्छा खेल सकते हो। ठीक है। तो मास्टर स्ट्रोक बाय गौतम गंभीर टू हैव ब्रॉट हिम आफ्टर दोस आफ्टर दैट ग्रुप स्टेज। और मेन मैचेस में वो ऑलरेडी खेल गए। तो उनका जो अच्छा परफॉर्मेंस वाला है, वो आई डोंट थिंक कि अब मतलब बिल्कुल ही मतलब क्लूलेस लग रहे हैं यार। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया उनको अचानक से। तो मतलब या तो वो इस तरह के ही प्लेयर्स हैं यार, हमेशा से ही संजू सैमसन का ऐसा ही रहा है। वो 2-3 मैच में एकदम लगते हैं कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर है, एंड देन फिर उसके बाद उनसे मतलब एक भी मैच में अभी, इन द 3 मैचेस दैट ही हैज प्लेड, ही हैज स्कोर्ड ओनली 22 रन्स। ठीक है। तो 22 रन्स में तो क्या ही एवरेज और स्ट्राइक रेट हो। मतलब 22 रन्स ही हैज स्कोर्ड इन लास्ट 3 मैचेस। ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ भी बहुत कम रन बनाए, उन्होंने कुछ नहीं बनाया उन्होंने भी। ठीक है। तो मतलब बहुत ही क्या बोलूं, बहुत ही टिमिड सा, मतलब बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म एंड बहुत ही बेकार लग रहा है लाइनअप। ठीक है। आप आयुष मात्रे पे इतना दारोमदार नहीं दे सकते कि यार एक मतलब 17-18 साल का नया लड़का आकर के आपके टीम को बेल आउट करेगा। तो आपने पूरी तरीके से एक मतलब न्यू टीम बना ली है, बट बहुत सारे फैक्टर्स आपने कंसिडर ही नहीं किया। आपने आके टीम में कोई पावर हिटर है ही नहीं, सारे अनकैप्ड ही है। अभी कोई आएगा भी तो अनकैप्ड आएगा, उर्विल पटेल, इट विल ओनली बी सेकंड सीजन। फिर एक और बंदा है अमन खान। ठीक है। उनका भी कुछ अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब उनको वो भी जाने जाते हैं अपने पावर हिटिंग के लिए, एंड ही इज आल्सो, ही माइट स्लॉट इन। वो अगर स्लॉट इन करते हैं तो वो भी क्या कर लेंगे, उनका भी डेब्यू सीजन होने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेयर उनको लिया नहीं गया। ठीक है। और मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कौन से प्लेयर के लिए बिड किया, क्योंकि फिन एलन तो शायद बेस प्राइस में गए केकेआर के पास, उसके लिए बिड भी नहीं किया उन्होंने। तो दे हैव नॉट बिड फॉर एनी पावर प्लेयर एट ऑल। लाइक सारा इंडियन ऑर्डर को पे डिपेंड किया है, और बॉलिंग में पूरा ही फॉरेन बॉलर्स पे डिपेंड किया है। तो वो इंजर्ड हो गए तो ये गए। तो इनकी टैक्टिक्स शुरू से ही खराब है, एंड ये शुरू से ही खराब है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वंस अगेन श्योर शॉट कंटेंडर फॉर द प्लेऑफ तो है ही। मुझे लग रहा है टॉप 2 में अगर फिनिश नहीं करेंगे, थोड़ा मैं सरप्राइज हो जाऊंगा। मतलब फिनिश कर सकते हैं, बट इस बार मुझे लग रहा है मे बी पंजाब भी है, और एमआई, पंजाब एंड आपके आरसीबी आर द 3 टीम्स। इसमें से टॉप 2 कौन जाएगा वो इंटरेस्टिंग होने वाला है देखना, क्योंकि तीनों टीम काफी तगड़ी लग रही है मेरे को। मेरे को देखना है डिफिकल्ट कंडीशन, डिफिकल्ट बैटिंग कंडीशंस में क्या होने वाला है। कल थोड़ा सा सीम मूवमेंट था स्टार्टिंग में, तो वहां पे आरसीबी का एक और चीज है, देवदत्त पडिक्कल ने कितना अच्छे से खेला। मतलब फिलसॉल्ट का बहुत ही स्क्रैची टाइप का इनिंग्स था। आई थिंक कि भाई डिसमिस हो जाता है अगर कोई दूसरा ग्राउंड होता है, ये छोटा सा ग्राउंड लेकर के डिसमिस नहीं हुए, बट वही वो रहेगा। तो और फिर अब विराट नीचे कोहली ने भी थोड़ा आप इनिशियली बताइए। स्टार्टिंग में ही काफी हम्म। चांस दे दिया था, वो भी उन्होंने नहीं लिया। तो वहां अगर चांस लेते तो पर्टिकल और जल्दी आते और फिर देखना इंटरेस्टिंग होता कि इनिंग्स कैसे जाती। बट आई थिंक स्टिल इतनी फायर पावर है रॉयल चैलेंजर्स में कि अगर अर्ली विकेट्स भी गिर जाते हैं तो संभालने के लिए बीच में दे हैव द राइट बैट्समैन। तो यही है, हमने मोरलेस ये तो डिस्कस कर लिया है कि क्या है क्या नहीं है इनके साथ। हम लोग एक दूसरी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो टीम्स है, जो लेगेसी फ्रेंचाइज है, लाइक सीएसके एंड केकेआर वन
5 टाइटल्स एंड 3 टाइटल्स रेस्पेक्टिवली, कैसे वो लोग लैंग्वेज कर रहे बॉटम ऑफ द टेबल, और क्या कर सकते हैं, क्या ऑक्शन में उन्होंने गलत किया। मतलब एक और मतलब बिल्कुल मतलब मैं हंसूं कि रोऊं सीएसके के पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूं, तो दे हैव लाइक इंजरी रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने एक ऐसा बॉलर चुना है जो खुद भी इंजर्ड ही है, अभी भी इंजरी से ही वापस आ रहा है, और वो भी इंजरी प्रोन प्रोन प्लेयर है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मतलब पता नहीं, दे हैव जस्ट लॉस्ट दैट एज। तो हम लोग इस पे बात करेंगे अपने दूसरे वीडियो पे। अब हम आ जाते हैं हमारे जो दूसरा मैच हुआ है, उसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। वो मैच थोड़ा ज्यादा क्लोज गया जितना होना चाहिए था, उससे ज्यादा थोड़ा सा क्लोज चला गया है। अभी हम लोग देखते हैं डेल सॉरी, मैं थोड़ा क्या मैं पीछे जा रहा हूँ, ओके। एसआरएच वर्सेस एलएसजी के मैच पे आ जाते हैं। प्रणव, मैं पहले आपसे मतलब ये इसका थोड़ा सा समरी चाहूंगा, एंड देन फिर हम लोग मेन परफॉर्मेंस पे और ओवरऑल मैच कैसा फ्लो रहा है उस पर डिस्कस करते हैं। श्योर, ये काफ़ी अच्छा एक मैच था। अनदर नेल बाइटर, लास्ट ओवर तक गया, सेकंड लास्ट बॉल फिनिश रहा। स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी की एलएसजी ने। एसआरएच के जो मेन मिसाइल हैं, जो हम बुला रहे हैं कि दो तीन ये मिसाइल जो छोड़ देते हैं, आज तीनों मिसाइल को इनके एंटी एयर सिस्टम जो थे, मोहम्मद शामी और प्रिंस यादव, उन्होंने एकदम तबाह कर दिया। स्टार्टिंग में इनके 3 विकेट गिरा दिए, और उसके बाद लियम लिविंगस्टन आए, थोड़ी उन्होंने पावर प्ले में मोमेंटम मेंटेन करने की कोशिश की, बट वो भी दिग्वेश राठी के हाथों बहुत ही जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद फिर हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी ने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट तो काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, इनिंग्स को एक अच्छी पोजीशन पर लेके चले गए। बट वही जब डेथ ओवर्स लास्ट के 2-3 ओवर में जब एक्सेलरेट करने की बात आई, तो आई फेल्ट की दिन की और हैदराबाद की गर्मी में वो लोग 100+ बॉल्स दोनों मिला के खेल लिए थे। अपॉलोजी, 70+ बॉल्स दोनों मिला के खेल लिए थे। उसके बाद दोनों में मेरे को लगा एनर्जी थोड़ी खत्म हो गई, तो दोनों एक एक करके आउट हो गए। थोड़े से क्लासन अनलकी भी रहे कि उन्होंने एक जो शॉट मारना चाहा वो डिड नॉट गो एज एक्सपेक्टेड, एंड हम्म। ही वाज आउट कॉट बिहाइंड। फिर उसके बाद जो है अनिकेत और रेस्ट ऑफ द बैट्समैन, हर्ष दुबे एंड ऑल, दे कुडंट डू मच, क्योंकि डेथ बॉलिंग जो आवेश खान ने लास्ट का ओवर डाला, दैट वाज क्वाइट गुड, डिडंट लेट देम गेट अवे, एंड देयरफॉर उन्होंने जो टोटल बनाया वो, कंसीडरिंग देयर पावर प्ले पोजीशन, वाज अ डिसेंट टोटल, मे बी 10-15 रन शॉर्ट. It would have been interesting to see had they scored 15 more runs, because as we found out the match was quite close at the end. और जब एलएसजी आए बैटिंग करने, तो मार्श और मार्करम ने उनको फिर से सॉलिड स्टार्ट दिया, फिर से क्विक स्टार्ट दिया। आई थिंक इट्स गुड दैट दे रीयूनाइटेड द पार्टनरशिप दैट डिड सो वेल फॉर देम लास्ट ईयर। और उसके बाद जो ऋषभ पंत आए मार्श के विकेट के बाद, तो स्टार्टिंग में काफ़ी स्क्रैची लगे, फिर से उनके बल्ले से इतने अच्छे शॉट्स नहीं आ रहे थे, फ्लुएंट नहीं दिख रहे थे। पर उन्होंने एक अच्छी चीज़ की कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि टारगेट ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने एग्रेसिव होकर अपना विकेट गिव अवे नहीं किया एटलीस्ट। अगर हम इनिंग्स की हाईलाइट कोई वापस जाके देखेगा, तो उन्हें लगेगा कि अच्छा नहीं खेल रहे थे, बट उन्होंने कभी भी एक चांस नहीं दिया। आप समझ रहे हैं, आप देखेंगे हाईलाइट्स भी देखेंगे, तो कोई भी नो चांसेस गिवन बाय ऋषभ पंत टू एसआरएच। तो अपने विकेट पे उन्होंने एक प्राइस रखा। स्ट्रेट बैट से खेल रहे थे, मोस्टली स्ट्रेट बैट से शॉट्स खेल रहे थे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स यहाँ इसमें खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कोई भी जा नहीं रहा था, बट वो खेल भी रहे थे तो ट्राई कर रहे थे कि अलोंग द ग्राउंड खेले। तो उनका ये कंसर्टेड एफर्ट था कि मैच फिनिश करके आना है उनको। हाँ जी, और उन्होंने बखूबी फिनिश किया। उनके साथ में जो सपोर्टिंग रोल निभाया बाकी सब बैट्समैन ने, आयुष बदोनी आके थोड़े से बेटर लगे लास्ट इनिंग से, बट वो भी फिर स्टंप आउट हो गए एग्रेसिव होने के चक्कर में। निकलस पूरन पता नहीं मतलब क्या करके आए थे आज, पता नहीं कहाँ देख रहे थे, कहाँ जा रहे थे। कीपर के हाथ में बॉल थी और रन के लिए भाग गए। आप सोचिए, मतलब जहाँ स्टंपिंग होना चाहिए वहाँ रन आउट हो गया, मतलब बॉल कीपर के हाथ में गई है स्पिनर के, और बंदा रन आउट है कीपर के हाथों। तो आप सोचिए क्या किया होगा उन्होंने। और फिर उसके बाद अब्दुल समद आए, थोड़ी सी पार्टनरशिप स्टेच की, फिर से स्टेबलाइज किया पंत के साथ, और लास्ट में मैच जल्दी खत्म करने के चक्कर में वो भी आउट हो गए। और लास्ट में मुकुल चौधरी ने मतलब कोशिश पूरी की कि मैच एकदम नेल बाइटर हो जाए, सुपर ओवर वगैरह हो जाए, बट पंत ने फिर अपने हाथ में ले लिया लास्ट ओवर में कि अब स्ट्राइक रोटेट नहीं करनी है ज़्यादा, हम जाएंगे रन्स के लिए, और उन्होंने लास्ट के ओवर में 2 चौके मारकर अपनी टीम को जिता दिया। हाँ, तो पहले एक एक करके यार मेन परफॉर्मर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करना चाहूंगा माय फेवरेट न्यू बॉल बॉलर, एंड लाइक ऑलवेज लाइक मैं हमेशा से कह रहा होता हूँ, मोहम्मद शमी। पूरे विंटेज मुझे 2023 के शेड्स दिख रहे हैं प्रणव। मतलब बॉल जिस तरह से लहरा रही है वो तो अलग ही बात है। उनके पास प्लान्स भी थे। आई विल हैव टू क्रेडिट लाइक ऋषभ पंत कैप्टेंसी ऑल्सो। उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि ये एक स्लो पिच है,
और उस तरह के प्लान्स भी उन्होंने बहुत जल्दी किए हैं। अगर आप देखेंगे तो शमी गॉट बोथ हिज विकेट्स बाय अ स्लोअर बॉल। यस। और स्लोअर बॉल एकदम फुल आउटसाइड ऑफ स्टंप थी फॉर अभिषेक शर्मा। जहां पे आप अगर देखेंगे अभिषेक शर्मा का जो उससे पहले बॉल में तक स्लिप थी, क्योंकि बॉल तो लहरा रही थी, सीम मूवमेंट अच्छा खासा मिल रहा था शमी को, और साथ ही साथ स्विंग भी मिल रहा था। उन्होंने पहले ओवर में उन्होंने ट्रेविस हेड को जो बॉलिंग कर रही थे, बार बार वो बॉल ऐसा कर रहे थे कि फुल है और एकदम उनके सामने तक बहुत ज्यादा उनको वो नहीं मिले, रूम नहीं मिले अगर वो बैक ऑफ अ लेंथ या लेंथ पे फेंक रहे हैं। और अब जब वो आ रहे थे स्विंग कराने की कोशिश कर रहे तो सीधा ब्लॉक होल पे जा रही थी उनकी, जो अंदर आती है लेफ्ट हैंडर को राइट हैंडेड के एंगल से। तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। एंड देन जो सेटअप था अभिषेक शर्मा को, स्लिप बाहर गया, एक शॉर्ट थर्ड आ गया पीछे उनके, और फिर जैसे ही वो बाहर वाले बॉल को मारने गए एज हुआ और गया, मतलब परफेक्ट कैप्टनसी थी वो। मुझे बहुत मजा आया देख के। और मोहम्मद शमी का जो मतलब वो था, जो सेकंड वाला भी जो हेड का विकेट लिया वो भी एक स्लोअर बॉल पे आया, ठीक है। और इस बार ये शॉर्ट ऑफ अ लेंथ से ही मतलब शॉर्ट ऑफ अ लेंथ से स्लोअर बॉल किया, उसको उस पे बीट हुए और कैच दे बैठे। वो दोनों मतलब विकेट्स बहुत ही वेल प्लान्ड, उससे पहले सारा पेस पे कर रहे थे। एंड देन फिर ही वाज ऑलमोस्ट अनप्लेएबल। देखिए 4 ओवर में 9 रन, ऐसा कहाँ देखते हैं, तो लग रहा है कि टेस्ट मैच की बॉलिंग करके गए हैं मोहम्मद शमी। तो यार मतलब मेरे को लग रहा है कि इस बार ही हैज द पॉइंट टू प्रूव, जो हम लोग बात कर भी रहे थे प्रीव्यू में, ही हैज द पॉइंट टू प्रूव कि उन वो अभी भी मतलब बाहर नहीं गए, ही इज नॉट आउट येट, ठीक है। और वापस आए हैं, और इस बार पिछली बार जब वो एसआरएच के लिए थे तब वो इंजरी से जस्ट आ रहे थे, उनके मतलब उतने ओवर्स नहीं किए डाले थे उन्होंने डोमेस्टिक में, बट इस बार वो बहुत सारे ओवर्स डाल के आए हैं, बंगाल के लिए खेल रहे थे एंड बॉल अच्छा भी और अब वो लग रहा है कि वो फॉर्म में है। एंड जब वो फॉर्म में रहते हैं तो फिर वो बहुत ही अनस्टॉपेबल लगते हैं और बिल्कुल ही उनको खेल नहीं पाता है कोई। एक कंसर्न मुझे ये भी है, दूसरी तो मैं यार मतलब मैं प्रिंस यादव का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ भाई। मतलब जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, उनको मार भी पड़ती है तो वापस आते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि यार आवेश खान को मतलब मोहसिन खान की जगह खेलें, तो ये मुझे समझ नहीं है कि इट वाज इट लाइक वर्कलोड मैनेजमेंट, कि भाई मोहसिन खान ज्यादा मतलब इंजरी प्रोन हो जाते हैं, तो क्या क्या उन्हें वो उनका वर्कलोड मैनेज करने के लिए आवेश खान को लाया गया। अगर वो बात है तो मैं भी आई कैन अंडरस्टैंड, और एल्स थोड़ा सा दिक्कत है यार, मोहसिन खान वाज लुकिंग डेडली इन द प्रीवियस मैच। तो ज्यादा बेटर रहेगा कि अगले बार वो खेले, उनको खेलते हुए हम देखें। बट ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट ओवरऑल की बॉलिंग अच्छी लगी मुझे, बट अगेन मतलब शमी अगर इस फॉर्म में रहते हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर एलएसजी। दूसरी बात है, यस आपने जो बिल्कुल सही कहा कि इनका जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है एलएसजी का, वो वापस आया एंड चेंज दिखा, क्योंकि इनको बहुत सॉलिड वो मिला था। अगर आप देखेंगे हम लोग इनिंग्स फ्लो पे हाँ, जा करके अगर, फर्स्ट थ्री ओवर्स में देवर 33 फॉर नन, तो वहीं पे उनको मतलब जो टारगेट जी का मेजर चंक उन्होंने हाँ भैया वहीं देखिए पे हटा दिया था। 53 फॉर 1 हो गए थे ये पावर प्ले में, तो ये उनको काफी सॉलिड एक स्टार्ट मिल गई थी, जिसके चलते वो एक हेड स्टार्ट ऑलरेडी मिल गई थी। तो देन दैट इंश्योर्ड कि पंत कुड प्ले द वे ही डिड, क्योंकि पहले उनसे भी बिल्कुल बॉल नहीं लग रही थी, फिर से वो कर पाए। तो एक दो पॉजिटिव्स फॉर एलएसजीआर की उनकी बॉलिंग क्लिक कर रही है। मोहम्मद शमी और आपके प्रिंस यादव मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब दे आर रियली गुड। एंड मुझे लग रहा है कि भरत अरुण के आने के वजह से इन्फ्लुएंस तो हुआ है, क्योंकि मोहसिन खान भी एक मैच में जो बहुत गजब के मतलब लगे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत इस बार उनको थोड़ा हार्डन लगेगा, क्योंकि उस तरह का विकेट भी था, वो भी आते तो पता नहीं शायद पहले ही ढेर हो जाती है एसआरएच। तो ये एक वन थिंग है। दूसरी एक चीज भाई मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न मेरे हिसाब से, एंड आपके हिसाब से हम लोग दोनों बात करते हैं, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न होगा फॉर एलएसजी विल बी निकोलस पूरन्स फॉर्म, बिकॉज दिस वाज द प्लेयर जो उन्होंने अपने दम पे इनको कितने मैचेस जिताए थे पिछली बार। एंड देन फिर द टेबल्स हैव टर्न, वो लग रहा है कि बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं। तो
ये मुझे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स लगे। आप आपको क्या कहना है इनके इनकी टीम के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स फ्रॉम द लास्ट मैच? आई थिंक हाँ, एलएसजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है वेन एवर दे आर बॉलिंग फर्स्ट, आई बिलीव। क्योंकि उनके पास एबिलिटी है मतलब आप देखें कि बैटिंग लाइनअप में जो हम वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आयुष बदोनी, निकोलस पूरन एंड डाउनवर्ड्स, मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं है जितने ऊपर के टॉप थ्री हैं। और ऋषभ पंत भी अभी मतलब हम देखे कल मैच फिनिश किए बट पूरी तरह फॉर्म में नहीं है। सो इफ दे आर हम्म। एवर फेस्ड विद चेजिंग अ हाई टोटल लेट्स से 200 प्लस, मुझे लगता नहीं इस टीम में इतनी फायर पावर है। तो वो एक दिक्कत है। बट ऑन दी अदर हैंड उनके पास स्ट्रेंथ इतनी है कि अगर वो फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हैं, आई थिंक दे हैव द ग्रेट स्ट्रेंथ टू नेवर हैव टू फेस टारगेट ऑफ 200 और प्लस। इतनी अच्छी बॉलिंग है उनके पास। और जो उनके पास पावर प्ले में जो पावर है विकेट्स लेने की अप फ्रंट, आई थिंक दे विल मेक सम टीम्स वर्क रियली हार्ड फॉर देयर रन्स। और मेरे को नहीं दिखता कि ये हाई टोटल ज्यादा चेस करेंगे। प्रॉब्लम इनको आएगी जब इन्हें बैटिंग फर्स्ट करनी होगी, लाइक वी सॉ विद देयर प्रीवियस गेम अगेंस्ट डीसी। तो तब ये मेरे को लगता है कि इनको मुश्किल होगी हाई टोटल्स खड़े करने में, अगर इनके ओपनिंग या टॉप थ्री में से कोई नहीं फायर करता है। सिमिलर टू द केस विद एसआरएच, जब भी उनके टॉप थ्री फायर नहीं कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हाई स्कोर्स पे नहीं जा पा रहे हैं वो। इनके लिए भी सिमिलर केस है, टॉप थ्री अगर नहीं फायर कर रहे हो दे हैव सम इश्यूज। बट आई थिंक इफ दे आर विनिंग द टॉस, दे शुड डेफिनेटली बी बॉलिंग फर्स्ट ईच गेम रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस। ये हमें अब इंटरेस्टिंग होगा देखना, प्रणव, नाउ दैट यू से दैट कि फ्लैट पिच लाइक इन चिन्नास्वामी और इन ईडन गार्डन्स, उन पिचेस पे कैसी बॉलिंग रहती है लखनऊ की? वरना तो यार ये टीम ऐसी है कि ये जो तीन इनके पेस बॉलर्स जो ये खिलाएंगे, तीन या चार पेस बॉलर्स ये खिलाते हैं अगर, ये चारों के चारों मतलब डेवास्टेटिंग हो सकते हैं। पांचवा इनको दिग्विजय राठी को ले लेना चाहिए या मणिमरन सिद्धार्थ, किसी भी एक को खिलाएं ये। मुझे लग रहा है कि फोर प्रॉन्ग पेस अटैक के साथ ये जा सकते हैं। मुझे ये लगता है, लेट्स सी, ये मोहसिन खान, आवेश खान फॉर द डेथ, ठीक है, आपके शमी, एंड मिडिल एंड डेथ के लिए और ओपनिंग के एक आध ओवर्स के लिए मे बी प्रिंस प्रिंस यादव। यादव। ये चार अगर पेसर्स ये खिलाते हैं, एंड देन फिर ये मणिमरन सिद्धार्थ, जो कि मुझे कल इम्प्रेसिव लगे, उनके पास कंट्रोल है। दिग्वेश राठी का वो प्रॉब्लम ये है कि दिग्वेश राठी का क्या होता है कि ही कैन गो फॉर रन्स, बिकॉज देखिए मिस्ट्री स्पिनर्स के साथ अभी वही हो रहा है। देखिए 11.5 का रन रेट पे हो गए हैं, और ये आपके मणिमरन सिद्धार्थ वहीं पे 7.25 के रन रेट से गए हैं। तो इनका कंट्रोल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मणिमरन सिद्धार्थ का। तो अगर ये 5 गेंदबाज खिला सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। मे बी एक आध मैच में वो मयंक यादव अगर फुल्ली फिट है उनको भी ट्राई कर सकते हैं, मे बी वो 150 के ऊपर डालेंगे, वो भी दिक्कत हो जाएगी, एक्स फैक्टर भी है उनके पास। तो ये इनका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज इन ये कर सकते हैं ना कि व्हेन हमारे जो भाई साहब हैं जो कि हनीमून पे गए हुए हैं, हाँ, उनको अम, फटाफट बुला लीजिए इंग्लिश भाई को। उन इंग्लिश भाई को बुला करके इंग्लिश भाई को डालिए, ताकि और बोल्स्टर हो नीचे में बैटिंग, और मुकुल चौधरी को हटा करके आप शायद जो उनके दूसरे प्लेयर हैं उनकी उनका भी नाम थोड़ा सा, मैं पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, थोड़ा सा मैं इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देख के लोगों की तो मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ कहाँ गया यार इनका टीम। हाँ, तो इसमें हिम्मत सिंह की ऑप्शन है इनके पास, और प्रैक्टिस मैच में ये अर्शन कुलकर्णी बहुत अच्छे लगे, तो मे बी क्या ये दोनों को ट्राई कर सकते हैं। अब्दुल समद है, तो क्या ये मतलब वो कर सकते हैं कि 7-8 तक बैटिंग खिला के एक को हटा करके फिर जब वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मे बी 4 ओवरसीज इन द टॉप ओनली, राइट, विद पूरन एंड देन पहले पंत आएंगे, पूरन 4 पे आएंगे, 5 पे मे बी दे कैन ट्राई जॉस इंग्लिश। मैं ठीक तो है। कहता हूँ पूरन की जगह पे ही दे कैन ट्राई जॉस इंग्लिश, और थोड़ी सी इंडियन बैटिंग पे अपना भरोसा दिखा सकते हैं। इवन जो शहबाज अहमद है, मेरे को लगता है कि जब भी उनको फर्स्ट गेम में इंट्रोड्यूस किया था एज एन इम्पैक्ट सब, काफ़ी लेट किया था। अगर उनको थोड़ा सा ऊपर खिलाया जाए, नंबर 5 पॉसिबली, आई थिंक ही कैन बी अ गुड ऑप्शन। अ, मैं फिर भी यार थोड़ा सा मतलब निकोलस पूरन, इट विल बी हार्ड देन भाई मतलब उनको थोड़ा तो बैक करना चाहिए। आपने पूरे सीजन पिछली बार ऋषभ पंत को बैक किया था, बिकॉज ही वाज नॉट स्कोरिंग एनीथिंग फॉर यू। अब निकोलस पूरन वाज अ मैच विनर लास्ट सीजन, तो ये 2 मैच के बेसिस पे आप उनको ड्रॉप करना इज गोइंग टू बी हार्श। आई फील कि निकोलस पूरन स्टिल द मैच विनर। बेस्ट केस सिनेरियो उनके लिए ऑब्वियसली यही है कि पूरन आ जाए फॉर्म में, बिकॉज जो पूरन कर सकते हैं वो इंग्लिश नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि मे बी इंग्लिश वो एक कुशन दे सकते हैं कि भाई पूरन के बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि उनकी थोड़ा बोल्स्टिंग चाहिए।
या फिर 6 पे खेल सकते हैं, बीच में हिम्मत सिंह वगैरह आ सकते हैं, पावर हिटर्स हैं हिम्मत सिंह और अर्शन कुलकर्णी, तो थोड़े टॉप ऑर्डर प्लेयर है, तो मे बी आई थिंक टॉप ऑर्डर तो नहीं डालेंगे, तो मे बी हिम्मत सिंह को ट्राई आउट कर सकते हैं। दैट इज माई यू नो असेसमेंट ऑफ इट। ये एक मुझे लग रहा है। और दूसरा एसआरएच यार थोड़ा फाउंड आउट सी लग रही है मुझे ये टीम यार, मतलब पिछले 2 सीजन से इनका कुछ नहीं हो रहा है। Only positives I could say कि Henrik Klassen and Nitish Kumar Reddy both are spending time in the crease and they are scoring runs, और बाद में स्लेट भी अच्छा कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही टफ पोजीशन है। 32 या 33 for 4 था आई थिंक देयर स्कोर, राइट। आफ्टर द पावर प्ले ऑल्सो दे लॉस्ट वन मोर विकेट ऑफ लियम लिविंगस्टन, एंड देन फिर उसके बाद हेनरिक क्लासन पिछले मैच में भी अचानक से उन्होंने 3 विकेट्स बहुत क्विक सक्सेशन में खो दिए थे, तब भी नीतीश कुमार रेड्डी एंड हेनरिक क्लासन प्लेड अ गुड हैंड टू टेक देम टू 220 प्लस, और इस बार भी वो दोनों के वजह से ही यहाँ तक पहुंचे थे वो, कि ताकि कंपिटिटिव वो दे सके। और मुझे लग रहा है कि ये ही दो एक मतलब ब्राइट स्पॉट्स है इनकी बैटिंग ऊपर से जो है। ईशान किशन के बारे में वो नहीं करूंगा यार, ईशान किशन को जल जो कल बॉल भी मिली थी वो बहुत अच्छी बॉल थी, एकदम मतलब स्विंग की सीम की। अभिषेक शर्मा क्या थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं बिल्कुल, जब स्टार्ट हो रहा है टूर्नामेंट, जब स्टार्ट रहती है तो पिचेस थोड़े से कॉम्पिटिटिव ज्यादा रहते हैं। एंड आई थिंक दोनों सीजन, पिछले 2 सीजन में ही ट्रैविस शेक इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इन इस टीम का पूरा फंडामेंटली यही है कि ये जब अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो फिर ये टीम एक गाड़ी पकड़ लेती है, फिर इनको रोकना बहुत मुश्किल रहता है। तो वो इनको देखना पड़ेगा। एंड बॉलिंग तो यार इनकी अभी, बॉलिंग इनकी नहीं है, उधार नहीं है इनके बॉलिंग में। अ, मुझे लगता है कि इनके जो स्पिनर्स हैं फिर भी अच्छे लगे मुझे, शिवांग कुमार एंड हर्ष दुबे अच्छे स्पिनर्स लग रहे हैं। बट बाकी उनके पेस बॉलिंग में कुछ भी नहीं है। अब जयदेव उनादकट को अब देखिए, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है, 13 के रन रेट्स जा रहे हैं, आई थिंक ही शुड बी ड्रॉप। यू ब्रिंग इन योर सम ऑफ द प्लेयर्स जिसके पे आप इन्वेस्ट किए हैं आपने, तो आई थिंक इनकी खुद भी कॉन्फिडेंस है नहीं अपने ये जो डोमेस्टिक टैलेंट इन्होंने स्काउट किया है, ठीक है। या तो फिर ये मतलब उतना ज्यादा बैक नहीं करते हैं वरुण एरन के ये को पिक को, ठीक है। और एहसान मलिंगा इज गुड, बट एहसान मलिंगा या बहुत थ्रेटनिंग नहीं लगती है टीम की बॉलिंग एंड ऑल। तो मुझे लगता है मे बी हर्षल पटेल की वैरायटी कुन किसी किसी पिचेस में जहाँ पे स्लो होगी वहां काम आएगी, बट जयदेव उनादकट बिग नो, एंड नीतीश कुमार रेड्डी से बॉलिंग न्यू बॉल बॉलिंग तो नहीं करा सकते हो। तो there are lot of questions for SRH as well in their bowling department. Maybe when Cummins comes in, but मुझे नहीं लगता कब आएंगे भाई, पता ही नहीं है, उन पे तो डिपेंड करेंगे, तो तब तक तो आउट हो जाएगी टीम टूर्नामेंट से ही। तो नहीं पहुंचेगी, मेरा असेसमेंट है कि ये तो नहीं पहुंचने लायक टीम लग रही है मुझे। बट आपके असेसमेंट के हिसाब से प्रणव क्या है कि व्हाट आर द वीकनेसेस and strengths of these two teams as of now, what you saw in the last match? आई थिंक मुझे भी ये लगता है कि इनको जो टॉप थ्री है उनको थोड़ा सा हल्का सा फर्स्ट 2 ओवर थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट होके खेलना चाहिए। हमने देखा है कि मतलब अर्ली बिल्कुल। पहले ही ओवर में आप इतना एग्रेसिव जाते हैं पहले दूसरे ओवर में और आपके 2-3 बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो दैट गिव्स लीव्स अ ह्यूज टास्क फॉर योर मिडिल ऑर्डर। मतलब पहले तो उनको कंसोलिडेट करना है, अपना विकेट बचाना है और फिर उसके बाद मारने के लिए जाएंगे तो आप वहीं पे गेम में पीछे छूट जाते हैं। देन यू आर ऑलवेज प्लेइंग कैच अप। तो वो उनको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। टॉप थ्री में से आप चाहे तो एक किसी को बोल दीजिए, आप ट्रेविस हेड को बोल दीजिए कि चलिए आप पहली बॉल से मारिए। बाकी आप अभिषेक और ईशान किशन को बोलिए कि प्लीज़ पावर प्ले तक अपना विकेट बचाइए, फिर उसके बाद एक्सप्लोर होने के लिए जाइए। आई थिंक वो कर सकते हैं एसआरएच। और एसआरएच को अपनी बॉलिंग में भी पावर प्ले बॉलिंग के लिए उनको सोल्यूशंस ढूंढना होगा। मतलब मैंने काफ़ी सोचा, स्क्वाड को भी देखा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मैं भी यही है कि जब पैट कमिंस वापस आएंगे तो वो क्या करेंगे पावर प्ले में। बट ही इज़ नॉट अ लाइक अ पावर प्ले विकेट टेकर। वो कोई ट्रेंट बोल्ट या फिर उनकी तरह नहीं है ऐसे बॉलर कि जो स्टार्टिंग में जेकब डफी हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए जो हमने देखा इस सीजन में। वैसे बॉलर नहीं है वो कि स्विंग स्विंग से और अपनी लेंथ से मतलब इनिशियली वो विकेट्स निकाले। वो मिडल ओवर्स में थोड़े से एनफोर्सर है, जैसा कि जीटी में प्रसिद्ध कृष्णा कर रहे हैं। तो वो पता नहीं पावर प्ले के इशू सॉल्व करेंगे कि नहीं पैट कमिंस आके। सो दे नीड टू फाइंड सम अदर सोल्यूशन। एक अच्छा लगा मुझे कि हर्ष दुबे से उन्होंने डायरेक्टली स्टार्ट करा लिया। मतलब केकेआर में एज अ मैचअप वो लेके आया था अजिंक्य रहाणे के लिए, वो थोड़े लकी रह गए कि फिन एलन का विकेट मिल गया उनको बदले में।
बट इस मैच हम्म, में थोड़ा सा और उन पे भरोसा दिखाया और उनसे स्टार्ट ही करा दिया एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो वो एक अच्छा ऑप्शन इन्होंने चूज किया है। और साथ में दे हैव टू फाइंड अनदर बॉलर। आई डोंट थिंक नीतीश कुमार रेड्डी कट्स इट फॉर देम इन द पावर प्ले। और उनकी भी जो अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखी हमें मिडल ओवर्स में ही दिखी थी लास्ट मैच में, तो वही उनको शिफ्ट करना चाहिए। और अगर आप जयदेव उनadkat 50 रन देने ही वाले हैं तो वो पावर प्ले के 2-3 ओवर डाल के क्यों ना दे दें वो, तो वो इनको सोल्यूशंस बिल्कुल। देखने होंगे। तो इनके पास और जो ऑप्शंस हैं इनके पास, अरे इनके अगर पास आप बॉलिंग में देखें। ब्राइडन कार्स है तो सही, उनको क्यों नहीं खिला रहे हैं? उससे पहले डेविड पेन को खिला हाँ, लिए। ब्राइडन कार्स है इनके पास, और इनके पास बॉलर्स में ये तो मैंने कितनी बार इनका नाम ले लिया यार, प्रफुल्ल हिंगे थे, ओमकार तरमले, साकिब हुसैन, ये लोग अच्छे बॉलर्स हैं, टॉल हिट द डेक बॉलर्स है, जहाँ पे हिट द डेक वाला चाहिए आपको। तो आई थिंक ब्राइडन कार्स को ये ट्राई कर सकते हैं। लियम लिविंगस्टन तो यार मतलब क्या ही है, आप क्या बोल सकते हैं इनको यार। अब मे भी एक काम किया जा सकता है कि हर्ष दुबे को पावर प्ले में आप 1-2 ओवर दे दें, जो आप 1-2 ओवर नीतीश कुमार रेड्डी से करवा रहे हैं। एंड जयदेव उनटकट को ये लोग इसीलिए रख रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा पावर प्ले ओवर्स कर दें, तो जयदेव उनटकट की जगह पे दे कैन गो फॉर लाइक बॉलर लाइक साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे और समवन लाइक दैट। बट ठीक है, ये भी एक नए बॉलर ही होंगे। तो इस बार बॉलिंग वोज इज गोइंग टू बी द एक्यूलीज हील। एंड इनकी बैटिंग भी नहीं चल रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलिंग इनकी इशू है। कल तो इनकी बॉलिंग से ये थोड़े खुशी होंगे कि कम से कम लास्ट ओवर तक लेके गए। बट आई फील कि थोड़ा सा ये लग रहा है, चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। और उधर मुझे लग रहा है सीएसके इज ऑलरेडी डन फॉर दिस टूर्नामेंट। तो उधर आपको क्या लग रहा है? सीएसके की साइड पूछ रहे हो? सीएसके की साइड से ये लेकर के फिर हम रैप अप करते हैं इसको, अच्छा। एपिसोड को। सीएसके की साइड से भी मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वही उनको उनके जो ओपनिंग बैटर्स हैं उनको थोड़ा सा फॉर्म ढूंढना होगा कुछ भी करके। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़, हमें पता है उनकी पेडिग्री क्या है। बस उनको जो भी ऑपोजिशन उनके लिए टैक्टिक्स लेके आ रही है उसके अगेंस्ट उनको आंसर्स ढूंढने होंगे। अब वो जो क्लासिकल बैटिंग अपनी ट्राई कर रहे हैं कि स्टंप्स के बाहर जाके ऑफ साइड एक्सेस करने की कोशिश करें जब टीम्स उनको रूम नहीं दे रही हैं, क्लियरली दैट्स नॉट वर्किंग। सेम डिसमिसल हो चुका है संजू सैमसन का 2 बारी। तो उसके ऑपोजिट कुछ ट्राई करें, अपनी स्टंप से स्टेप आउट करें, इनसाइड द लाइन जाएं, उसको लेग स्टंप पे फ्लिक करने की कोशिश करें, कुछ चेंजेस करें अपनी तरफ से थोड़ा सा। ऋतुराज गायकवाड़ हम्म। के लिए भी सजेशन है कि ओपनिंग स्पॉट को खाली करें वो। अगर वो उनको आउटस्विंग के साथ मतलब परपेचुअल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि कोई नई वीकनेस डिस्कवर हुई है कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही इज वल्नरेबल टू एजेस एंड बीइंग कॉट बिहाइंड। तो अगर वो चीज़ एलिविएट करनी है तो दो चीज़ें, या तो अपनी टेक्निक चेंज करें जो कि अभी टूर्नामेंट में मिड टूर्नामेंट में करना पॉसिबल नहीं है, और लीव द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग के 2 ओवर्स आप किसी और बैट्समैन को खिलाइए और नीचे आइए नंबर 3 पे, जबकि लेसर ऑफ अ चांस है बॉलर्स के पास आउटस्विंग करा के आपका एज एज पाने का। और बाकी तो मोस्टली आई थिंक दे आर डिपेंडेंट ऑन डेवॉल्ट ब्रेविस कमिंग बैक। ब्रेविस के वापस आने से उनको मिडिल ऑर्डर में काफ़ी बोल्स्टर मिलेगा। अभी जो कार्तिक शर्मा पे डिपेंड कर रहे हैं वो, और सरफराज खान पे डिपेंड कर रहे हैं। सरफराज खान रिलायबल हैं, अच्छे रन्स दे रहे हैं उनको, किसी भी बैटिंग पोजीशन में आए किसी भी सिचुएशन में आए काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो जब ब्रेविस वापस आएंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, मिडिल ऑर्डर बोल्स्टर होगा। और आई थिंक शिवम दुबे के ऊपर काफ़ी प्रेशर दिख रहा है बिकॉज दी अदर बैटर्स आर फेलिंग अराउंड हिम, और उसके लिए मैं 2-3 मैचेस से देख रहा हूँ कि वो आते ही काफ़ी हिटिंग मोड में चले जाते हैं। मतलब इस मैच में भी जब आए थे तो कृणाल पांड्या के अगेंस्ट फर्स्ट बॉल पे ही 6 मार दिया फिर से। तो मुझे लगा भाई फिर ये मतलब वाइड और करके चक्कर में फंस नहीं जाए। और एक मतलब थोड़ा सा टेंजेंट पे जा रहा हूँ मैं, सॉरी, बट मैं कृणाल पांड्या की बॉलिंग देखी क्या आपने? मतलब कोई बंदा खड़े हाँ, खड़े हाँ। 125 130 की बॉल कैसे डाल रहा है, मेरे को आप ये बताइए। और भाई मतलब मैं सरप्राइज हो गया भाई, इसको कैसे मारोगे? मतलब इट वाज लाइक मतलब ऐसे, और उनकी एक्शंस में एक और वो उन्होंने ऐड किया है, एक नई बॉल ऐड की उन्होंने, जो कि मतलब केदार जाधव वाली या रियान पराग भी करते हैं, जो एक मतलब साइड आर्म एक वो भी ट्राई किया उन्होंने। और ये भी किया, बट कुछ 1 ओवर में 18 रन भी पड़ गए उनको, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत वेरिएशंस है यार, और कुणाल पांडे इज वेरी एक्सपीरियंस। तो मुझे लग रहा है कि एक ही आप बोल सकते हैं कि मे बी सरफराज खान कुछ देर तक और अगर वो खेल लेते तो थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि कोई भी नहीं खेला उनके उनके तरफ से, तो आई थिंक थोड़ा बहुत और ज्यादा रन कर सकते थे तो मार्जिन ऑफ डिफीट और कम हो सकता था। बट दिस टीम लुक्स क्लूलेस, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उनके कैप्टन ही है, ऋतुराज गायकवाड़। उनके अगर आप बोलिए प्रणव की देखेंगे कि कितना बज था अराउंड ऋतुराज नॉट बीइंग इन द इंडिया साइड।
एंड ही शुड मेक अ कम बैक बिकॉज ही वॉज कंसिस्टेंट फॉर इंडिया। तो मुझे ये लग रहा है कि जब से भी मतलब ये जो मतलब शिफ्ट हुआ है ना फ्रॉम 2024, जो शिफ्ट हमने देखा है इन टी20 क्रिकेट, कि भाई जब 220 230 वाले टोटल्स नॉर्म होने लगे हैं, तब से आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ऋतुराज गायकवाड हैज जस्ट फ्लॉप आफ्टर दोस थिंग्स, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो उनके जो कंटेम्पररीज है, जो उनके स्टाइल के बैटर, देवदत्त पडिक्कल टेस्ट प्लेयर है, उनके स्टाइल के बैटर हैं क्लासिकल, अगर आप बोले क्लासिकल बैटिंग करते हैं, ठीक है। फिर या मैं बोलूं यार, अजिंक्य रहाणे भी, मैंने पिछली बार शायद ये कमेंट किया था अपने किसी वीडियो में कि ऋतुराज गायकवाड़ अजिंक्य रहाणे से तो बेटर है, बट आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। नहीं है भाई, वो अजिंक्य रहाणे इज फार बेटर देन हिम एज अ बैटर एटलीस्ट। मतलब कैप्टन तो ठीक है, कैप्टन भी उससे बेटर ही है यार, उन्होंने टेस्ट में जिताया है उधर ऑस्ट्रेलिया में जाकर के। तो इनसे तो भाई फार बेटर कैप्टन भी है, फार बेटर प्लेयर भी है। इफ यू सी कि उनका जो स्ट्राइक रेट है मच बेटर है यार, ओवरऑल स्ट्राइक रेट भी पिछले 2 सीजन और स्मैट में मैंने देखा थोड़ा कि मैं, उनका स्ट्राइक रेट वहां पे भी उनसे बेटर है, वहां पे भी वो 140s में ही स्ट्राइक कर रहे हैं। और एटलीस्ट मैट में तो 170 180 के स्ट्राइक रेट से खेलते ही है ये अजिंक्य रहाणे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर ये है कि ऋतुराज गायकवाड़, आई थिंक अगर वो नहीं कर पाए तो आई थिंक ही विल बी थ्रोन आउट। मतलब आई डोंट थिंक सो कि ही विल कंटिन्यू। मतलब कह रहे हैं उनको अगर इंजरी हो वो जाएगी इस सीजन भी? इंजरी तो नहीं यार, इस बार पूरी तरह से मतलब जग जाहिर करके बोलेंगे निकल जा भाई तू अच्छा। अब, शक्ल मत दिखाइयो अब। ऐसे वाली, ऐसी वाली बात होने वाली है उनके साथ, मुझे ऐसा अंदेशा आ रहा है। क्योंकि बहुत ही बिलो पा रहे हैं यार, मतलब आप बोलिए ना और कौन से आपको क्लासी बैटर याद आते हैं? रजत पाटीदार भी टेस्ट बैटर ही है, जब वो पहली बार इंडियन टीम में आए थे तो एज अ टेस्ट बैटर आए। देख रहे हैं वो कौन से लीग में खेल रहे हैं वो। कल तो जब तक टिम डेविड आकर के जितना रन, उससे 15 बॉल में 40 रन बना के बैठ गए थे पाटीदार। उसके पहले मैच में 10 बॉल में 30 रन बनाया था उन्होंने। तो बहुत ही अलग ही लेवल पे वो तो बहुत ही मतलब चांद तक पहुंच गए। तो फिर देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द अप्रोच, द मेंटालिटी ऑफ हिम एज वेल। मे बी आई थिंक दे विल मूव ऑन फ्रॉम हिम, एंड मे बी संजू सैमसन को करवाएंगे, बट उर्विल पटेल एंड ये लोग को ट्राई करना पड़ेगा। और आई थिंक सबको बेकार, सबको निकालेंगे, बस ब्रेविस को रखेंगे। मेरे को लग रहा है 2028 का जो सीजन उन्हें वो होगा ना, ये साइकिल खत्म होगा, उसके बाद तो लार्ज ऑक्शन में है, बिग ऑक्शन। तो उसमें आई थिंक दे विल रिमूव एवरीबॉडी अपार्ट फ्रॉम ब्रेविस, एंड देन दे विल स्टार्ट फ्रेश। आई थिंक मे बी संजू को भी रख ले फॉर कैप्टन। आई थिंक आफ्टर दैट दे विल थ्रो एवरीवन आउट एंड रीबिल्ड दिस टीम। इस स्क्वाड के साथ तो कुछ होने से रहा है इनका। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। एंड अगर आप लोग आप कुछ फीडबैक प्लीज लीव करें, अगर जो भी आपको लगता है हमारे वीडियोस के बारे में, एंड देन वी कैन डिस्कस ऑन दैट। और पार्टिंग थॉट्स प्रणव, इफ एनी यू हैव। पार्टिंग थॉट्स बस यही है, मतलब सीजन तो सीएसके के लिए गया ही है, बट थोड़ा सा वो है कि भाई थाला आ जाए जल्दी से। पिछले पिछले रिव्यू में भी मैंने यही कहा, थाला आ जाए थोड़ा सा जल्दी से, मतलब कुछ मतलब सिल्वर लाइनिंग एटलीस्ट हमें दिखे कि सीएसके के मैचेस में एमएस धोनी को कुछ लास्ट मोमेंट्स के लिए हम देख लें। बस वही है मेरे पार्टिंग थॉट्स। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए। थैंक यू। थैंक यू।